आज हम बात करने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण के बारे में। केवल हम सिद्धांत के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ये कितने प्रकार का होता है, मतलब जो ऊर्जा होती है वो कितने प्रकार की होती है, और साथ में जो हम ऊर्जा को है कन्वर्ट कैसे और किसको किस में करते हैं, और इसके साथ में हम कुछ मिसकंसेप्शन को भी देखेंगे और किस लेवल के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अब पहली बात याद रखो, संरक्षण की बात क्या होती है। संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। अब लेकिन यहाँ किसे सुरक्षित रखने की बात हो रही है, यहाँ पे सुरक्षित रखने की बात हो रही है ऊर्जा, मतलब जो एनर्जी है उसको सुरक्षित रखने की बात हो रही है। तो इसके बेस पे हम शब्द से इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास ऊर्जा है, ऊर्जा को हम क्या कर रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं, उसे संरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं जो हमारे पास ऊर्जा होती है, ना तो हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं, उसे केवल हम एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल सकते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास में कोई ऊर्जा थी, पहले इनिशियल का मतलब होता है पहले वाली ऊर्जा और फाइनल का मतलब होता है बाद वाली ऊर्जा। पहले हमारे पास कुछ ऊर्जा थी, अलग फॉर्म में थी और लास्ट में अलग फॉर्म में थी, लेकिन जब हम देखेंगे दोनों की, अगर हम एनर्जी डिफरेंस देखेंगे, दोनों का एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं मिलेगा। जैसे मान के चलो आपने देखा होगा कि हमने क्या किया है, हमारे पास में लाइट, आपको पता होगा लाइट मतलब हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास में जो है, अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बन रही है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कई प्रकार के मेथड उपयोग करते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक रासायनिक विधि का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के कई प्रकार हैं, लेकिन अभी हम कर रहे हैं रासायनिक विधि का। तो हम बोलेंगे जो रासायनिक विधि में हमने जो भी एलिमेंट लिए हैं उनके पास जितनी भी ऊर्जा होगी, रासायनिक विधि में जितने भी एलिमेंट लिए हैं उनके पास जितनी भी ऊर्जा होगी, वही ऊर्जा क्या होगी, अब रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी किस में, प्रकाश ऊर्जा में, मतलब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट हो जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको अलग अलग प्रकार में बांट देते हैं कि मतलब उसका फॉर्म कैसा है, वो किस रूप में पाई जा रही है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास में फॉर्म आता है जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, से हम बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे इसको यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ना, ये दो प्रकार की होती है, इसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, एक को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में गतिज ऊर्जा। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब दोनों को समझते हैं एक एक करके। देखो, गतिज का मतलब होता है गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का मतलब स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से आप समझो स्थितिज ऊर्जा क्या है। जैसे मान के चलो ये आपके पास में ज़मीन है, क्या है आपके पास, ज़मीन है, और मान के चलो आपके पास ये यहाँ पे आपके पास में क्या है, बॉल है एक। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे ज़मीन से लेके बॉल, जो हमारे पास ऊपर एक बॉल गई है ऊपर, ज़मीन से लेके जो बॉल है उसकी ऊंचाई मतलब हाइट कितनी है, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। बात क्लियर है? तो हम बोलेंगे इसकी स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, ज़्यादा है। तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा हम कैसे देख रहे हैं, उसकी हाइट के बेस पे हम जज कर रहे हैं कि हाइट ज़्यादा होगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। वहीं गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा का मतलब होता है कोई चीज़ गति किस स्पीड से कर रही है, वही उसकी गतिज ऊर्जा है। जैसे मान के चलो अब ये हमारे पास में एक बॉल थी, हमने इसको ऊपर उछाला, अब क्या करा, ग्रेविटी जो हमारे पास में है, अब ग्रेविटी क्या करेगी, इसको अर्थ की तरफ क्या करेगी, खींचेगी। अब अर्थ की तरफ खींच रही है मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड के उससे ये क्या कर रही है, इसको खींच रही है, क्या है, बॉल को ये अपनी ओर खींच रही है। तो ये क्या हो गई, इसकी गतिज ऊर्जा हो गई, ये कितनी स्पीड से ये खींच रही है। दो चीज़ें और रखना है यहाँ पे, याद रखना, जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है, ये दोनों होती हैं ना, मिल के क्या करती हैं, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे एक बात और आप कर लेना क्लियर कि गतिज ऊर्जा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्थितिज ऊर्जा के। ये मैंने खुद से बताया है कि ऐसा आप मान के चल सकते हो। इसका मतलब क्या है, इनवर्सली का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। मतलब अगर आपके पास स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो आप बोल सकते हो गतिज ऊर्जा आपके पास कम होगी, और गतिज ऊर्जा अगर बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा अगर बढ़ रही है तो स्थितिज ऊर्जा आपके पास में
कम होगी। ये क्या है, हाइट के केस में है। वैसे आप मत मानना कि आप ऐसे देख रहे हो कि ऐसे चल रहे हो तो इसके केस में, हमने केवल हाइट के केस में दोनों को बताया है। अगर आप ऐसे केस में देखो कि यहाँ पे साइकिल सवार है वो जा रहा है, तो ऐसे केस में स्थित ऊर्जा तो उसकी जीरो रहेगी क्योंकि वो बिल्कुल यहाँ पे झुका हुआ है। ठीक है, तो देखो मान के चलो हमारे पास यहाँ पे थी, यहाँ पे एक बॉल थी और सबसे ऊपर हमने देखा कि इसकी, हम देख रहे हैं एनर्जी मान कर चलो इसकी 10 है इसकी एनर्जी। अब क्या होगा, जब जैसे ही ये नीचे आएगा तो इसकी जैसे जैसे नीचे जाएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन इसकी ऊंचाई कम हो रही है, तो ऊंचाई कम होने से क्या होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसके साथ में जो हमारे पास में दूसरे प्रकार की ऊर्जा है, इसे हम बोलते हैं हीट, या फिर हम बोल सकते हैं थर्मल, इसे हम बोलते हैं ऊष्मा। एक प्रकार की हमारे पास में ऊष्मा भी एक एनर्जी है। एक आती है हमारे पास में लाइट या फिर रेडिएंट प्रकाश एनर्जी होती है, हमारे पास में प्रकाश ऊष्मा होती है। एक हमारे पास जो ध्वनि होती है, साउंड होता है, वो भी एक प्रकार की एनर्जी है। एक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं विद्युत, विद्युत ऊर्जा भी होती है। केमिकल की भी हमने बात की थी, रासायनिक ऊर्जा भी होती है। और न्यूक्लियर का मतलब होता है नाभिक, मतलब जो नाभिक में विस्फोट होता है जैसे सूर्य में होता है, तो वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अभी हमने जो एनर्जी के प्रकार देखे हैं, इन्हें याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, आप वहाँ से याद कर सकते हो कि एनर्जी कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे मेरे प्यारे छोटे लाल सांप एक चींटी निकल गया, यहाँ छोटे लाल ना लिख के आप याद रखना, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आप याद रखना हरी लाल, क्या रखोगे, हरी लाल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे आ रहा ना, मेरे से याद रखना आप मैकेनिकल एनर्जी, क्या, मैकेनिकल एनर्जी। प्यारे से याद रखना मैकेनिकल जो एनर्जी हमारे पास में यांत्रिक ऊर्जा है, उसी का एक प्रकार होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो हरी है ना, हरी से याद रखना हीट, हीट एनर्जी हमारे पास होती है। लाल से याद रखना लाइट एनर्जी। सांप है ना, सांप से याद रखना साउंड एनर्जी। एक से याद रखना इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, चींटी से याद रखना केमिकल एनर्जी। और निगल गया है ना, निगल से याद रखना न्यूक्लियर एनर्जी। तो आपने पढ़ा है मैकेनिकल, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और न्यूक्लियर। हिंदी के मैंने आपको सभी को नाम बता दी कि हिंदी में किसे क्या कहेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं और हम समझते हैं कि हम जो डेली लाइफ है कहाँ कहाँ पे इन सभी को देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा बल्ब को। ठीक है, जो बल्ब है ना, बल्ब हम बात कर रहे हैं पहले के दशक के, जिसे अक्सर हम बोलते हैं 0 वाट के बल्ब, जो कैसे होते हैं, पीले रंग के जलते थे, उनकी बात अभी हम कर रहे हैं इसमें एग्जाम्पल में। तो बल्ब होता है, तो बल्ब में क्या होता है, बल्ब में क्या होता है, हमारे पास में इलेक्ट्रिकल होती है, मतलब जो एनर्जी का फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। लेकिन जब बल्ब जलता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लाइट, मतलब प्रकाश में, और ऊष्मा में, प्रकाश और ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है प्रकाश और ऊष्मा में। वहीं पे हमारे पास जो पंखा होते हैं, कूलर होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, वो परिवर्तन हो जाता है उसका यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किस में हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में। इसे ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास ये पंखा है, ठीक है, एक हमारे पास ये रहा एक पंखा। अब पंखा का यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि पंखा चले, या तो चले या फिर ऊंचाई रहे। तो देखो पंखा के पास ऊंचाई तो पहले से है, ऊंचाई पहले से है, मतलब क्या हुआ, इसके पास स्थितिज ऊर्जा तो पहले से है। लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत देते हैं तो क्या करता है, ये चारों तरफ घूमता है, अपने ही अक्ष पर क्या करता है, घूमता है। जब घूमेगा तो मतलब क्या है, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट किस में कर रहा है, जल्दी बताओ, उसे कन्वर्ट कर रहा है ये काइनेटिक एनर्जी में। तो ट्रांसफ़र किया होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हो, या फिर ऑप्शनल में अगर आ गया तो आप डायरेक्ट में काइनेटिक एनर्जी भी इसे कह सकते हैं। जैसे हमारे पास जो सोलर पैनल होते हैं, उनका काम क्या होता है, जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, लाइट एनर्जी आ रही है, उसको कन्वर्ट करते हैं ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में। वैसे ही जो हमारे पास कार इंजन होते हैं, वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी और हीट में। ठीक है, केमिकल का मतलब क्या है, जैसे जो हमारे पास कार इंजन होते हैं वो या तो हमारे पास डीजल का उपयोग करेंगे या पेट्रोल का। तो डीजल और पेट्रोल क्या है, एक प्रकार के केमिकल ही तो है। अब ये क्या करते हैं, जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैकेनिकल, मतलब चलने के लिए क्या करेंगे, स्पीड प्रदान करेंगे, गति प्रदान करेंगे, तो हम बोल सकते हैं मैकेनिकल। और कुछ मात्रा में क्या होगी, हीट भी निकलेगी। आपने देखा होगा जो साइलेंसर वगैरह हो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, बाइक बोले कार बोले, ये सभी के सभी क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी और हीट में। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम देखें, जैसे हमारे पास पेंडुलम होता है,
ठीक है। पेंडुलम आपने देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा, एक घड़ी में देखा होगा आपने पेंडुलम। ये पेंडुलम होता है ना, ये अपने यहाँ कभी इस साइड जाता है, कभी इस साइड जाता है। तो पेंडुलम में क्या होता है, पेंडुलम में कुछ नहीं होता है, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, ये एक दूसरे में हमेशा कन्वर्ट होती रहती है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे होती रहती है, जैसे यहाँ पे देखो आप, पेंडुलम यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया। जैसे ही पेंडुलम यहाँ पे गया, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा कम होगी, और जैसे यहाँ से सबसे ऊपर पहुँचेगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे हाई होगी, और जैसे नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और यहाँ पे पहुँचेगा तो सबसे ज़्यादा इसके पास क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। जैसे ही ऊपर जाएगा आप, काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है वो एक दूसरे में बदलते रहते हैं, किसमें, पेंडुलम में। वैसे जो रोलर कोस्टर होता है, वहाँ पे हम देखते हैं रोलर कोस्टर के जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टॉप पर सबसे ज़्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होती है, सबसे नीचे होती है। जैसे हमारे पास में हाइड्रो पावर प्लांट होता है, हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास एक हमने बहुत बड़ा डैम बनाया है, अब डैम में ये हमने एक बना लिया है, इसकी एक बहुत बड़ी दीवार बन गई है, ठीक है। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर गेट लगा देते हैं कुछ। अब क्या होता है, जो हमारे पास में डैम है उसमें स्टोर हो जाता पानी। अब जितना ज़्यादा हाइट का डैम होगा उसके पास क्या होगा, उतना ही ज़्यादा पानी स्टोर होगा, और जितनी ज़्यादा पानी की स्टोरेज बढ़ेगी, हम बोलेंगे ऊंचाई जितनी बढ़ेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। अब क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई है हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में हमने गेट बनाए थे, इन गेट से क्या करेंगे, पानी को फ्लो करेंगे। तो पानी को जब फ्लो करेंगे तो पानी क्या होगा, पानी अब गति का रूप ले लेगा, मतलब गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ पंखे लगा देंगे। अब जो पंखे लगा देंगे तो जो पानी गति कर रहा है, अब वो क्या करेगा, ये पंख जो हमारे पास में लगे हैं इनको घुमाने का काम करेगा। मतलब क्या होगा, अब जो हमारे पास काइनेट एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी ने क्या किया, कन्वर्ट हो गई किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। अब जो मैकेनिकल एनर्जी है इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इस प्रकार हमारे पास में क्या है, विद्युत का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब हाई लेवल पर अगर हम बात करें तो जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है जो हमारे पास लाइट है, प्रकाश है, प्रकाश का कन्वर्ट किसमें होता है, केमिकल रासायनिक ऊर्जा में होता है। आप बोलोगे ऐसे कैसे मान लें, तो आपने पढ़ा होगा, एक रिएक्शन पढ़ी होगी, CO2 प्लस H2O, जब क्या होता है, प्रकाश के साथ क्रिया करते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं। तो एक प्रकार का हमारे पास केमिकल सब्सटेंस मिल रहा है, कंपाउंड मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। वैसे जो हमारे पास में न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, वहाँ पे जो न्यूक्लियर है वो कन्वर्ट होते हैं हीट और लाइट में। अक्सर आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसा देखा होगा। हमारे पास ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो जैसे मानकर चलो हमने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज से मतलब हमने फल खाया है, रोटी खाई है, तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज क्या है, तो बोलना ग्लूकोज अभी हमने बात की थी, वो एक प्रकार का केमिकल था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो केमिकल से हमारे पास ऊर्जा मिल रही है, तो केमिकल ऊर्जा का हम उपयोग कैसे करते हैं, मैकेनिकल, मतलब हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये क्या है, एक प्रकार का यांत्रिक काम ही कर रहे हैं हम, ठीक है, इसे बोलते हैं मैकेनिकल। और कुछ ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, ठीक है, बात क्लियर है, ओके। अब कुछ होते हैं मिसकंसेप्शन होते हैं कि हम कुछ और सोचते हैं लेकिन असल में कुछ और होता है। जैसे कि अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम किसी कमरे में बैठे हैं और हमें अगर गर्मी लग रही तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास विचार आता है, एक काम करते हैं, AC तो लगी नहीं है, पंखा गर्म हवा दे रहा है, हम एक काम करते हैं, कमरे को बंद करते हैं, और जो हमारे पास फ्रिज चालू है, फ्रिज के हम क्या करते हैं, फ्रिज के गेट को खोल देते हैं। तो ये क्या करेगा, जब फ्रिज का गेट खोल देंगे तो फ्रिज का गेट क्या है, पूरे अपनी ठंडक से पूरे जो हमारे पास कमरा है उसको ठंडा कर देगी। लेकिन ये बात सरासर गलत है। जब कभी आप फ्रिज को खोलोगे तो वह वातावरण को ठंडा नहीं करेगा, जबकि बढ़ा ही देगा। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्रिज काम करता है, वर्क ऐसे करता है, जो अंदर की इसके पास में एयर होती है उसको क्या करता है, ये बाहर छोड़ देता है। क्या करता है, ये बाहर छोड़ने का काम करता है, इसलिए अंदर का सामान कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर हम खुला छोड़ देंगे तो क्या करेगा, यहाँ से एयर लेगा, यहाँ से बाहर गर्म छोड़ देगा, फिर एयर लेगा, फिर गर्म छोड़ देगा। इस प्रकार से डायरेक्ट पिछली बार क्वेश्चन आया भी था कि अगर हम किसी फ्रिज के डोर को खुला छोड़ दें तो कमरे के तापमान पर क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा या फिर समान रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमरे के तापमान पर असर पड़ेगा कि वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फ्रिज कमरे को ठंडा नहीं करता है, हीट बाहर फेंकता है, इसलिए कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
वैसे ही अगर हम बात करें, जो हम अभी भी बात कर रहे हैं, जो बल्ब कर रहे हैं, वो 0 वाट वाले की जो पीला प्रकाश देते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, नॉर्मली हम सोचते हैं जो बल्ब होते हैं, बल्ब का काम होता है लाइट को प्रोड्यूस करना। तो मेनली हम समझते हैं जो बल्ब है क्या करता है, बल्ब काम करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम करता है लाइट एनर्जी में। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल ये लाइट में कन्वर्ट नहीं करता, ये करता है हीट में भी कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर हम 0 वाट के बल्ब की बात करें तो इसमें हीट ज़्यादा कन्वर्ट होती थी और लाइट कम कन्वर्ट होती थी। इसलिए कभी आपने छुआ होगा तो जो हीट मतलब बल्ब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, ठीक है। तो क्या हुआ, जो हीट ज़्यादा होती थी और लाइट कम होती थी। लेकिन अभी जो एलईडी वगैरह आ रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं, उसमें लाइट ही ज़्यादा है और एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो एनर्जी होती है वो हम जब ट्रांसफ़र करते हैं तो व्यर्थ में भी चली जाती है, ठीक है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन हैं उनको करते हैं और इस सेशन को हम एंड करते हैं। जैसे कि बल्ब में एनर्जी किस में ज़्यादा होती है, लाइट है, हीट है, साउंड है, केमिकल एनर्जी। वैसे तो आप लाइट कह सकते हो, लेकिन जब बल्ब में एग्जांपल दिया हो एलईडी वगैरह तब आप बोलोगे लाइट, और लेकिन एग्जांपल में नहीं दिया है तब आप बोलोगे हीट, क्योंकि बल्ब में जो हम 0 वाट की बात करते हैं वहाँ पे हीट की बात हमने आपको 2 बार पहले बता दी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे था हाइड्रो पावर प्लांट का सही क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हाइड्रो पावर प्लांट में क्या है, हम पानी बहुत ज़्यादा स्टोर करते हैं तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर जाके मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मतलब बी वाला आंसर हमारे पास क्या रहेगा, सही रहेगा। जो फोटोसिंथेसिस हमारे पास एनर्जी होती है वो ट्रांसफर क्या करती है, देखो फोटोसिंथेसिस है मतलब ये क्या है, लाइट का उपयोग कर रही है, प्रकाश का उपयोग कर रही है, और प्रकाश का उपयोग किस में करती है, केमिकल एनर्जी में, मतलब लाइट टू केमिकल। जैसे ह्यूमन बॉडी एटीपी को एनर्जी फॉर्म क्या होता है, मैकेनिकल होता है, केमिकल होते हैं, थर्मल होता है, न्यूक्लियर। देखो मैकेनिकल होता है, एटीपी, एटीपी किस में होता है, मतलब स्टोर कैसे रहता है, तो स्टोर रहता है हमारे पास में केमिकल फॉर्म में। किस में रहता है, केमिकल। हाँ, वर्क हम करते हैं मैकेनिकल, लेकिन स्टोर की बात करेंगे, एटीपी की बात जहाँ पे जाए, एटीपी याद आ जाए तो समझ जाओ एटीपी मतलब वहाँ पे सी की बात आ रही है, मतलब केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो हमने सभी कुछ पढ़ लिया है। जैसे एनर्जी कंजर्व रहती है, केवल उसका क्या बदलता है, रूप बदलता है। और हमने पढ़ी थी ट्रिक, मेरे प्यारे हरीलाल सांप एक चींटी निगल गया है, और डेली लाइफ एग्जाम्पल से हमने आसान तरीके से सभी को देख लिया है, ठीक है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।